शिक्षा मंत्रालय में लगातार अपनी उपलब्धि और शिक्षा मंत्रालय को ठीक करने में लगे के पाठक खूब चर्चा में हैं। चर्चा में इतने हैं कि रोज़ उनकी तस्वीरें छपती हैं, उनके किए गए कारनामे की चर्चा होती है, मीडिया तक कवरेज देती है और अखबारों के बड़े बड़े पन्नों पर उनके कारनामे छपते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से के पाठक शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर के अपनी मुहिम चला रहे हैं, वहीं उनसे बहुत कुछ छूटता भी नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के मंत्री लगातार उनसे टक्कर होती रही है, तो वहीं के पाठक बिना किसी का कुछ सोचे और बिना किसी भी तरह का कोई संदेश, कहा जाता है कि मानने के अलावे वो शिक्षा विभाग में जो उचित है उसको करने के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच में शिक्षक बहाली को लेकर के जो मामले सामने आए हैं, उसमें एक बड़ा खुलासा छात्र नेता दिलीप ने किया है शिक्षक बहाली को लेकर के। और जिस तरह के मामले चल रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, उस पर दिलीप नेता जो है, छात्र नेता, उनकी बात जरूर सुनिए। क्या है मामला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है कि 1 to 5 क्लास के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। और ये राजस्थान का मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और ये 3-4 साल से ये मामला चल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ गया तो पूरे देश पे अब लागू हो जाएगा। और बिहार में 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी चल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि 1 to 5 में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सरकार ने 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाली। इसके 6 to 8 वाले भी 1 to 5 के लिए फाइट कर रहे हैं, तो करीब 4 लाख 4.5 लाख लोग हैं बीएड वाले 1 to 5 में। अब उनके सामने तो पूरा अंधेरा छा गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको हम लोग गलत नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन गलती बिहार सरकार की है। सरकार ने जब वैकेंसी निकाली तो उस समय उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ गाइडलाइन लेना चाहिए था कि जब ये केस चल रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड का, तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ गाइडलाइन लेना चाहिए कि हम इस बहाली में क्या करें नहीं करें। अब तो ये 1 to 5 के लिए बहाली फंस गया, तो सरकार अभी भी करे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दायर करे, अपनी बातों को रखे, कुछ दिशा निर्देश ले, ताकि ये बहाली प्रभावित न हो और बीएड वाले जो फॉर्म भर दिए हैं उनको भी इसमें न्याय मिल जाए, क्योंकि बहाली पहले से चली आ रही है। अभी तो बहाली शुरू नहीं हुई है, बहाली पहले से चली आ रही है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो कम से कम इस बहाली में इस आदेश से छूट मिल जाए, ये होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जाए, पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा अगर बिहार सरकार चाहेगी। इससे पहले भी जो शिक्षा का अधिकार कानून जब आया, तो उस समय भी जो बीटेट की परीक्षा हुई थी, उसमें बिना कोई पात्रता परीक्षा पास किए हुए भी लोग भी शामिल हुए थे और पास भी किए। फिर जब शिक्षक बहाली हुई है उसमें शामिल हुए और शिक्षक भी बन गए, बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। तो अभी भी इस तरह का सिचुएशन जब आ गया है कि बिहार में शिक्षकों का घोर अभाव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षकों की बहाली जल्द करनी है, तो सरकार जाके वहाँ हलफनामा दायर करे, वहाँ बताए कि हम लोग को शिक्षक की बहाली करनी है, प्रक्रिया चल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना है, तो हमें इस बहाली में इस आदेश से छूट दिया जाए। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हित में फैसला देगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और सही फैसला है, क्योंकि सीटेट या फिर डीएलएड वाले ही 1 to 5 में भर सकते हैं, ये सही फैसला है। बीएड वाले के लिए तो बहुत मौका आगे रहता है, लेकिन सरकार ने गलती किया, बिहार सरकार ने, कि इन लोगों से फॉर्म भरवा लिया। अब एडमिट कार्ड जारी हो गया, परीक्षा होना है, तो इसमें तो बीएड वालों की गलती नहीं थी, सरकार ने गलती किया है। लेकिन हर दिन आप सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो, आप लगातार सरकार को घेरते रहते हैं कि मेरी मांगे पूरा जल्दी किया जाए। देखिए, हमारा तो फर्ज बनता है ना, जब छात्र नेता की उपाधि हमें मिली है मीडिया बंधुओं के द्वारा और छात्रों के द्वारा, मेरे काम के आधार पर ये दिया गया। हम तो बीपीएससी अभ्यर्थी थे और ऐसा काम करते करते लोग छात्र नेता कहने लगे, तो हमारा जो फ़र्ज़ है कि छात्रों के साथ अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उनके हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे ही। सरकार में कोई भी हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सरकार छात्रों के हित में हम बात करें। तो आज छात्रों के साथ जो बीएड वाले हैं उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि डीएलएड वाले जो हैं उनके साथ तो ठीक है। डीएलएड वाले ये ना कहे कि भाई बीएड वाले को बाहर कर रहा है तो ठीक हो रहा है, आगे के वैकेंसी में ये लागू हो, चूँकि बहाली पहले से चली आ रही है, तो इसमें ये आदेश लागू ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।